हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो चलिए आज का शुरू करते हैं लेक्चर 1। ये हमारा पहला लेक्चर है और इसमें हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इस केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और हम लोग के पास जो है कि समय कम है, तो इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में लेके चलेंगे। और हमने इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे ऑलरेडी चढ़ा रखा है, तो इसका PDF आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का है वो डाल दिया है और जो थ्योरी है वो हम आपको यहाँ करवाएंगे। तो इसको देखिए, आप 11th और 12th में बहुत पढ़ चुके हैं इसके बारे में, परमाणु संरचना, परमाणु क्रमांक, ये सब बहुत पढ़ चुके हैं आप लोग। तो इसमें हम लोग एकदम शॉर्ट में लिख चलेंगे। तो देखिए कि इसमें कौन सा पॉइंट हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, किसको किसको पढ़ना है, तो ध्यान दीजिए। देखिए स्टूडेंट, इनसे हमारा जो टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति। अब इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति क्या होता है भाई? अब कोई हमें बताए इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति क्या होता है। 11th और 12th में हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति ये होती है दोस्तों कि जो हमारा आइंस्टीन है उन्होंने कहा कि जो हम लोग का पार्टिकल्स है वो दो नेचर डिनोट करते हैं। पहला नेचर कि वो तरंग का यानी वेव का नेचर जो है डिनोट करते हैं, और दूसरा जो है लाइट का। तो इसके सिद्धांत पे जो हमारे डी ब्रॉगली साहब हैं उन्होंने अपना थ्योरी दिया और उन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य को निकाला। इसी सिद्धांत के अनुसार उन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य को निकाला। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य को लैम्डा माना, और लैम्डा इक्वल टू h/mv, जहाँ h क्या है दोस्तों हम लोग का प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक। और जो mv हमारा है वो मोमेंटम है किसका, इलेक्ट्रॉन का, और m जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी मास, और v जो है वेलोसिटी, ठीक। तो इन्होंने हम लोग को बताया कि जो तरंग दैर्ध्य होता है इलेक्ट्रॉन का वो प्लैंक्स कांस्टेंट और उसके इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के रेशियो के बराबर होता है, ओके। तो इसका PDF जो हम लोग है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो हम लोग दे दिए टेलीग्राम पे, उस पर आप लोग देख लीजिएगा। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यानी हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनली प्रिंसिपल, ठीक। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया ये कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो उसका जो पोजीशन है और उसका मोमेंटम, उस दोनों को हम लोग एक साथ नहीं निकाल सकते, ओके। तो इन्होंने यही बताया। तो इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर सिमल्टेनियसली, ओके, both the position and momentum of microscopic particle with absolutely accuracy of certainly. If one is determined with accurate certainty, then determination of other becomes uncertain, okay। तो इन्होंने बताया कि अगर हम लोग एक को अगर माप भी लेते हैं तो दूसरे को नहीं माप सकते हैं। यानी अगर हम लोग उसके जो है पोजीशन को बता दें तो मोमेंटम को बता हम लोग के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी दोनों एक साथ हम लोग बता ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है, ठीक। तो इन्होंने जो उसका पोजीशन है उसको डेल्टा एक्स डिनोट किया, और जो उसका मोमेंट है उसको डेल्टा पी से, और ये बताया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 जहाँ आप लोग को h पता है कि h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ओके। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है दोस्तों आप लोग देख लीजिए, इसको डिटेल में देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओके। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक। तो क्वांटम यांत्रिकी में परमाणुविक कक्षक एक गणितीय फलन है जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की युग्मित तरंग की प्रकृति को दर्शाता है, ओके। परमाणु नाभिक के चारों ओर विशिष्ट क्षेत्र में किस प्रकार में इलेक्ट्रॉन पाइता ज्ञात करने के लिए इस फलन का उपयोग किया जाता है। परमाणु कक्षक के चारों ओर जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है, ध्यान दीजिएगा, कक्षक कहलाता है, ओके। तो आप लोग का जो ये पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद करेंगे कि परमाणु कक्षक के चारों ओर जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, ओके। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने हैं उनके पाए जाने की संभावना जहाँ अधिक होती है वो कक्षक कहलाते हैं, ओके। तो इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब इसको इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, लेकिन हिंदी में इसको श्रोडिंगर
तरंग समीकरण बोलेंगे। ओके, तो देखिए इस टॉपिक के अंदर क्या होता है। इस टॉपिक के अंदर इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड को इन्होंने बताया। तो श्रोडिंगर ने 1926 में यह बताया कि इलेक्ट्रॉन तरंग व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्या इलेक्ट्रॉन जो है, वैसे तो उन्होंने बताया, डी ब्रोगली ने बताया और आइंस्टीन ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन या जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वे तरंग यानी वेव और लाइट दोनों का नेचर डिनोट करते हैं। ओके, तो इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तरंग प्रदर्शित करते हैं, तरंग का नेचर प्रदर्शित करते हैं। इसे भी उसी गति की समीकरण का अनुसरण करना चाहिए। ठीक, अर्थात उसने तरंग यांत्रिक सिद्धांत प्रतिपादन किया, उसने एक गणितीय समीकरण निकाले जो इलेक्ट्रॉन की उसकी ऊर्जा ई, यानी उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है ई, उसके स्थिति ऊर्जा बी और द्रव्यमान एम और प्लांक्स कांस्टेंट एच में एक रिलेशन निकाला। तो वो रिलेशन नीचे दिया गया है कि डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साइन बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साइन इज बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आप लोग का एम है वो मास है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, ई जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और वी जो है स्थितिज ऊर्जा है। ओके, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा अच्छे से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो इसी भी बेस्ट सारा आपका जो है श्रोडिंगर इक्वेशन वही स्पेशल बेस्ड है। ओके, तो अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि सबका हमने बता दिया, सबका बता दिया कि यहाँ पे ई क्या है, वी क्या है, सब बता दिया। लेकिन अब ये बताइए कि यहाँ पे जो साइन है, साइन वो यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे हमारा नीचे दिया है नेक्स्ट पॉइंट में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे दिया है कि हमारा जो सिग्निफिकेंस ऑफ साइन एंड साइन स्क्वायर, यानी साइन और साइन स्क्वायर के यहाँ पे क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे बताया है कि जो साइन तथा साइन का महत्व है, साइन को इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन, ध्यान दीजिएगा, जो साइन है उसको डायमेंशनल एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, और मैक्स बॉन्ड के अनुसार साइन स्क्वायर किसी कण के निश्चित स्थान पर दिए गए संबंध की संभावना, यानी जो साइन स्क्वायर और पॉसिबिलिटी है। ओके, किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है, और जो साइन है वो एम्पलीट्यूड है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर। ओके, तो क्वांटम नंबर पे हम लोग फोकस करेंगे। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, आपने 11 और 12 में इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा कि क्वांटम नंबर क्या है। बहुत ही इस पे पूरा चैप्टर था क्वांटम नंबर पे। ठीक, तो हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्वांटम नंबर क्या होता है, मतलब क्या है इसका। ठीक, तो ध्यान दीजिए, क्वांटम नंबर आर द इंटीजर्स, ओके, आर कांस्टेंट विच आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन एंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन in an atom. The condition of each electron can be fully designed in terms of 4 quantum numbers. ओके, तो क्वांटम नंबर हमारा जो है 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक, और ये क्वांटम नंबर क्या बताते हैं, ये क्वांटम नंबर हमारे कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ऊर्जा बताएंगे, कोई उसका पोजीशन बताएंगे। ठीक, तो जो क्वांटम नंबर वो 4 है और चारों 4 चीज़ बताती हैं। तो देखिए चारों में क्या है, पहला है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं एन से और हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। ओके, सेकंड नंबर हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं एल से और इसको हिंदी में बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। थर्ड नंबर हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं एम से और हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम नंबर। और फोर्थ नंबर हमारा स्पिन क्वांटम नंबर एस, और इसको डिनोट करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या एस। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग चारों के बारे में पढ़ लिए, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब इसका मतलब क्या है, इसके बारे में क्या होता है। ओके, तो इसके बारे में आप लोग को डिटेल में 11th और 12th की बुक दी हुई है, उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके PDF हम लोग दे दिए हैं, तो उसमें आप देख लीजिए। ठीक, अब दिया है कि रेडियल वेव फंक्शन। अब ये रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है, रेडियल तरंग फलन क्या होता है, तो रेडियल तरंग फलन ये सब आप लोग देख लीजिएगा। एंगुलर वेव फंक्शन और रेडियल तरंग फंक्शन ये सब देख लीजिएगा, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, तो हम लोग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही करेंगे। तो ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो एनर्जी है, जो चारों क्वांटम संख्या एन एल एम एस की जो एनर्जी है वो इसमें डिनोट की गई है। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा, एक बार डायग्राम को देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक, याद कर लीजिएगा इसको। वैसे हिंदी इंग्लिश में हम लोग PDF दे दिए, इसीलिए आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सब डिटेल में अब नहीं बता सकते, क्योंकि टाइम हम लोग के पास जो है बहुत कम है और एग्ज़ाम जल्दी आने वाला। ठीक,
तो शेप्स ऑफ एस पी एट डी ऑर्बिटल, ये तो 11th और 12th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो एस का शेप होता है सर्कुलर होता है, पी का जो होता है डम्बल होता है, ठीक, डी का डबल डम्बल, एफ का क्रिटिकल होता है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। तो इसको भी देख लीजिएगा। और हम लोग बात करेंगे ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या है, ठीक ना। तो ऑफ बाउ ने जो कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एक नियम बताया, ठीक। इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में भरे जाते हैं। यानी पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो जो निम्न ऊर्जा वाले कक्षा होंगे उसमें भरेंगे, और जब उसमें उसके पूरे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो उसके बाद वो नेक्स्ट कक्षा में भरना स्टार्ट होगा, ओके। तो ये रूल इन्होंने किस पे दिया है, n+l रूल। इन्होंने ये भी दिखाया कि n+l रूल, ठीक। तो नीचे दिया गया निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा तक कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक। तो देखिए 1s के बाद 2s के बाद 2p ऐसे ऐसे भरते जाते हैं। और ये जो बाउ ने अपना डायग्राम दिया था कि निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा तक इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो 1s 2, 2s 2, 2p 6 ऐसे हम लोग का जो है भरेंगे। तो इसको देख लीजिएगा। लेकिन इन्होंने जो थ्योरी दिया है इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अब एक्सेप्शन क्या है, कुछ अवधारणा भी हैं। क्या अवधारणा है कि ये जो रूल है ये सभी कक्षा के लिए लागू नहीं होता है, ठीक। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है कि जो हम लोग का 4f ऑर्बिटल है, ठीक, 4f जो ऑर्बिटल है ये हम लोग का जो है कि एक्सेप्शन है, और 5d एक्सेप्शन है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा अबाउ एक जर्मन, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। हम लोग PDF दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। ये पाउली का नियम है, ये भी इम्पोर्टेंट है, उसका रूल ये सब देख लीजिए। अब यहाँ पे दिया है हुंड के नियम से कि इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन भरते कैसे वो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग का यस ब्लॉक रहेगा, अगर ये यस जो हम लोग का यस है, यस ब्लॉक, उसमें हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस कक्षक में जाते हैं, ठीक। एस में यानी वन, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1s1 अगर, तो एस में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो पी है, पी के जानते हैं कि px py pz p के 3 मान होते हैं, ठीक। तो px py pz यानी px में हमारा एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर उसके बाद py में, फिर pz में, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोग का तीनों ऑर्बिटल में भर जाएगा, px py pz। देन उसके बाद अगर हम लोग और इलेक्ट्रॉन देते हैं तो फिर से वो दोबारा px में भरेगा, फिर py में pz में। तो जो हम लोग का ये है, ये डायग्राम है, ये तुम लोग का सही है कि px में भरेगा फिर py में pz में, लेकिन ये जो डायग्राम है ये गलत है, क्योंकि ये जो px में डबल भर दिया है, इसको पहले px में भरेगा फिर py में pz में। तो ये हम लोग का सही है, ठीक ना। तो ये हुंड ने यही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे भरे जाते हैं, ठीक। तो हमको लगता है आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक। तो आज का लेक्चर यही था। आप लोग का पहला टॉपिक खत्म हो गया जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका PDF हम लोग दे दिया इस पे टेलीग्राम पे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, ओके। और जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर वो जल्दी आएगा। तो हम जानते हैं कि आप लोग को इसमें ज़्यादा समझ नहीं आया होगा, क्योंकि जो है कि हम लोग के पास टाइम कम है, नहीं तो हम लोग आपको ऑनलाइन पढ़ाते, ठीक। तो टाइम कम है, इसके लिए हम इसे PDF बना के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।